नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। लंदन ड्रीम्स में आपका स्वागत है। यूं तो आज औपचारिक तौर पर ओलंपिक की शुरुआत होगी रात को 1:20 भारतीय समय के मुताबिक, जब रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी होगी। भारत का महाकुंभ जो है, माफ कीजिए, खेलों का महाकुंभ जो है वो शुरुआत होगा। बस चंद घंटे का समय उसमें बचा हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक आज रात लगभग 1:30 बजे ये शुरू होगा उद्घाटन समारोह। हालांकि भारत के लिए ओलंपिक का आगाज अब से करीब 1.5 घंटे बाद ही हो जाएगा, जब भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाज रैंकिंग राउंड में उतरेंगे। और एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा कवरेज आप देखिए लंदन ड्रीम्स में। लंदन ड्रीम्स में आज हम नजर डालेंगे अब से 1.5 घंटे बाद शुरू होने वाले पहले मुकाबले की, जहां पर भारतीय तीरंदाज रखेंगे अपनी चुनौती। पुरुष और महिला वर्ग के रैंकिंग राउंड होंगे, टीम इवेंट भी है और इंडिविजुअल रैंकिंग भी नजर रखेंगे हम उस पर। पुरुषों की अगर बात करें तो भारतीय तीरंदाजी तिकड़ी जो है वो 1:30 बजे लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेगी और 13.5 घंटे बाद उद्घाटन समारोह, जहां पर सुशील कुमार झंडा उठाएंगे, तिरंगा उठाएंगे और इस समारोह में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा कवरेज आप देख सकते हैं इस ओलंपिक का। हमारे मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं, सबसे आपका परिचय करा दे। अनीसा सैयद हमारे साथ हैं जो कि कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अनीसा, इस पूरे मुहिम में शूटर्स के ऊपर सबसे ज्यादा नजर है। हॉकी के बाद सबसे बड़ा दल जो है शूटर्स का है। कितने गोल्ड? 2 से ज्यादा गोल्ड। अनीसा सैयद कह रही हैं कि उनका मानना है कि 2 से ज्यादा गोल्ड, जिसमें हम रंजन सोढ़ी को भी एक प्रबल दावेदार मान रहे हैं। दूसरा कौन? मैं अभिनव जी को ज़्यादा ऊपर समझती हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने पहले भी गोल्ड लिया है और इस बार भी पिछले 3 साल से लगातार वो ओलंपिक में गोल्ड लेने के हिसाब से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अनीसा सैयद हमारे साथ मौजूद रहेंगी और उन्होंने कहा है कि उम्मीद कीजिए 2 गोल्ड मेडल कम से कम शूटिंग से हमें मिलेंगे। बॉक्सिंग की बात करते हैं, मोहम्मद अली गबर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अली भाई, ये बताइए कि विजेंदर का मुक्का चला, इस बार चलेगा और इसके अलावा और किस किस का मुक्का चलेगा? इस बार हमारे 8 बॉक्सिंग में है, तो उम्मीद करते हैं कि 8 का मेडल आने के चांसेस है। मैरी कॉम है, विजेंदर है, शिवा थापा है और विकास कृष्ण है, सुमित सागवान है। हाँ। तो सभी प्रबल दावेदार कौन है भाई? विजेंदर से तो सब मान के चल रहे हैं कि विजेंदर का तो मुक्का चलेगा। अब मैरी कॉम है और शिवा थापा है, इन दोनों से ज्यादा उम्मीद है। शिवा थापा और मैरी कॉम से ज्यादा उम्मीद है। खैर, अली भाई से भी हम बात करेंगे इस पूरे कवरेज के दौरान। और हमारे आर्चरी एक्सपर्ट डोला बैनर्जी, डोला स्वागत है आपका। डोला, हम आपसे तो अभी अलग से भी बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद आपके भाई भी जो है वो मैदान में उतरने वाले, राहुल बैनर्जी, जयंत तालुकदार और तरुणदीप रॉय। आर्चरी इवेंट जो है वो आज शुरू होगी। आर्चरी में भारतीय चुनौती को बहुत मजबूत माना जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छा है हम लोग का जो हुआ था प्रिपरेशन लास्ट 2 ईयर से, गर्ल्स और मेंस टीम का, मेंस एंड वुमेन्स टीम का बहुत अच्छा गया है। वर्ल्ड कप में काफ़ी मेडल जीता है ये लोग इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट में, तो इसलिए जो स्कोरिंग भी चल रहा था प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा किया था वो लोग। तो मुझे लगता है इस हिसाब से हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार मेडल का। तो उम्मीद ज्यादा है महिला और पुरुष दोनों से? दोनों से, टीम में भी और इंडिविजुअल में भी रखें? हाँ, टीम इंडिविजुअल दोनों में। दीपिका नंबर 1 है वर्ल्ड में। हाँ, तो इसलिए और ज्यादा एक्सरिंग जो है, जो बीच में निशान लगता है, उसमें हम उम्मीद करें कि दीपिका का इंडिविजुअल में भी लग सकता है। चलिए, डोला कह रही है कि आर्चरी में भी जो है वो मेडल की उम्मीद की जा सकती है। कुश्ती की बात करते हैं, दीपिका कालीरमन हमारे साथ है, कॉमनवेल्थ में भी हमारे साथ मौजूद थी। दीपिका, क्या लगता है सुशील के अलावा और कौन? सुशील का हम मान के चल रहे हैं जी। इस बार सुशील के अलावा 4 और पहलवान वहाँ पर गए हैं। सुशील के अलावा मेरा और थोड़ा सा ध्यान योगेश्वर दत्त और एक नया उभरता खिलाड़ी है अमित शर्मा, इन पर मेरा ध्यान है कि इनके अलावा ये भी पहले 3 मेडल्स में कोई मेडल बैक कर सकते हैं। अच्छा, पहले 3 में ये लोग भी आ सकते हैं। योगेश्वर और अमित को आप बोल रहे हैं? अमित तो नए खिलाड़ी कोई बता रहे हैं? बिल्कुल कम उम्र के हैं? कम उम्र के हैं, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है। सरप्राइज पैकेज है? सरप्राइज पैकेज है, 18-19 साल का ही है और ओलंपिक जितना उसका प्रदर्शन अब तक सो फार रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। तो उसके मुताबिक मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद पहले 3 मेडल में एक वो भी अपना स्थान अर्जित करें। चलिए, कुश्ती में हम मेडल की उम्मीद कर सकते हैं, पोडियम फिनिश की उम्मीद है और सरप्राइज पैकेज है अमित नाम का एक पहलवान जिसके ऊपर नजर रखनी होगी। और अब पहचान एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मधुमिता बिष्ट, स्वागत है आपका। मधुमिता, हमें बैडमिंटन में बताएंगे कि किस किस के ऊपर हम दाव लगाए? साइना को मान ले? बिल्कुल, बहुत हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, पूरे देश उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज शी इज़ बीन प्लेइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा खेल रही है, लास्ट 2 टूर्नामेंट्स हेड टू हेड वो जीती है और कैंप में जिस शेप में थी डेफिनेटली शी इज़ फोकस्ड।
उससे उम्मीद कर सकते हैं। और कीपिंग इन व्यू ऑफ जो ड्रॉ आया है, मतलब कंपेरेटिवली बिकॉज चाइनीज जो टॉप 3 है उसके साथ मतलब क्वार्टर तक नहीं है, सेमीज में जाके, सो देयरफॉर काफ़ी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उससे है, बट वी शुड नॉट पुट प्रेशर सो मच प्रेशर ऑन हर। बट हाँ, लेडीज डबल्स और मिक्स डबल्स, ज्वाला और पुनप्पा का आप मान रहे हैं कि उनमें भी आपको लग रहा है कि मेडल है, लेकिन थोड़ा उनका थोड़ा टफ है, इवन इन मिक्स डबल्स ज्वाला एंड दीजू का भी। बट अभी जो नया स्कोरिंग सिस्टम है, यू नेवर नो क्या होगा उस समय। कल से डबल्स की शुरू हो जाएगी, कल से। हाँ, साइना का मैच परसों है, साइना का परसों, लेकिन डबल्स का जो है मिक्स डबल्स और डबल्स में ज्वाला की चुनौती जो है शुरू हो जाएगी, तो हम उनसे भी मेडल की उम्मीद रखें। यू नेवर नो, यू नो they can, yes, why not। चलिए, एक और शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, प्रगट सिंह। पाजी, स्वागत है आपका, बैठिए। ओलंपियन, पूर्व ओलंपियन भारतीय टीम के कप्तान प्रगट सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रगट पाजी, हॉकी का जिक्र हो, आपका चेहरा हमारे सामने हमेशा रहता है। ये बताइए कि अब हम हॉकी से कितनी उम्मीद करें, क्योंकि बीजिंग में तो हम निराश रहे थे, अब कॉमनवेल्थ में हम पोडियम पे पहुंचे थे, ठीक है, और उसके बाद के प्रदर्शन में अब जब नए कोच के अंदर आ गए, तो अब उम्मीद कितनी होनी चाहिए कि नए कोच, नई लुक, नई तैयारी के साथ टीम कितनी तैयार है? जी देखो, जो हमारा सबसे प्लस पॉइंट है वो है पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन अच्छी है, फॉरवर्ड लाइन ठीक क्लिक कर रही है, लेकिन टाइट मार्किंग जब ओपोनेंट्स की हो तो उसमें डिफेंस थोड़ा सा फंबल करती है। और हमारा पूल भी काफ़ी टफ है, हॉलैंड है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, तो ये तीनों टीमें जो है वो टाइट मार्किंग के ऊपर खेलती है। तो खैर ओलंपिक टफ कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगर हमारी ड्रैग फ्लिकिंग ठीक क्लिक कर गई और हमारी डिफेंस थोड़ी सी स्ट्रांग होकर खेल गई, तो मेरा ख्याल है कि हम सेमीफाइनल। जो ड्रैग फ्लिकिंग बोले तो आपके पीछे जिसकी तस्वीर है संदीप की, यही इसी की नजर रहेगी? नो डेफिनेटली, क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है और इसकी और सरदार सिंह की जोड़ी भी बड़ी अच्छी है। नो डेफिनेटली, क्योंकि सरदार तो चलो ज़्यादा बढ़िया टैकलर है, और ये ज़्यादा बढ़िया ड्रैग फ्लिकर है, लेकिन तुषार खांडेकर और शविंदर ये फॉरवर्ड लाइन में ठीक खेल रहे हैं, और गुरबाज मिडफील्ड में, और जो नया लड़का है मनदीप वो भी ठीक खेल रहा है। सो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और मेरे को इस ओलंपिक में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। चलिए, कह रहे हैं कि हम अगर टॉप 6 में भी आ जाए तो बड़ी बात कही जा रही है, क्या पोडियम की आपको उम्मीद करना है या वो बहुत दूर की बात है? नहीं, देखो रैंकिंग में आज हम 9th प्लेस पे हैं। रैंकिंग से इम्प्रूव करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम कम से कम चैम्पियंस ट्रॉफी में पहले 6 प्लेसेस जो है वो खेलते हैं, तभी आप टॉप ब्रैकेट में रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे 1 या 2 मैच ठीक निकल गए तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं कि हम सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के बाद क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें क्लिक करने की बात होती है, अगर टीम क्लिक करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारी जो सिचुएशन है वो पहले 4 वाली नहीं है, लेकिन मैच अगर क्लिक कर गए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि मेरे को याद है कि 88 ओलंपिक्स में ग्रेट ब्रिटेन जो गोल्ड मेडल जिसने जीता था, वो स्टार्टिंग में कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन क्लिक करके वो फाइनल तक पहुंची। तो और कोच क्लिक करा रहे हैं, नॉब्स जो है वो कुछ कमाल का दिख रहा है, उनका कुछ असर दिख रहा है? नहीं, देखो हम और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिमिलर टाइप की हॉकी खेलते हैं, इसीलिए हमने नॉब्स को एंगेज किया था। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी वो इस बार वो नहीं है। तो देखिए, लंदन ड्रीम्स यानी कि बीजिंग से आगे हम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बीजिंग से आगे पदक तालिका है वो बढ़ेगी, चाहे शूटिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, जहां पर हमने पदक जीते थे। तो क्या एक स्पॉट पोल कर लेते हैं और देखते हैं कि बीजिंग से आगे आपको लगता है ये आंकड़ा बढ़ेगा, 3 मेडल से आगे हम जाएंगे? बिल्कुल लग रहा है। आपकी शूटिंग में तो 1 मिल गया था, आपको लग रहा है उससे आगे हम शूटिंग में ही कर देंगे? 1 से ज्यादा मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे 2 गोल्ड से ज्यादा, मतलब हम उम्मीद 2 गोल्ड आप मान के चल रही हैं? हाँ, क्योंकि अभिनव बिंद्रा से हम गोल्ड की उम्मीद ही रख रहे हैं। और एक मुझे लगता है 10 मीटर एयर पिस्टल हिना सिद्धू, अनुराग सिंह दोनों भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर 400 में से 385 के ऊपर करते हैं वो क्वालिफाई, तो फाइनल में आने की चांसेस है, और फाइनल में आते ही वो बहुत अच्छा बैंक करेंगे। उसी तरह राही सरनोमत 25 मीटर पे है। आपकी पार्टनर रही है? हाँ बिल्कुल सही, आपकी पार्टनर रही है, याद है। वो भी अच्छा कर रही है ट्रेनिंग, और मैंने देखा है कि उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है अभी ट्रेनिंग में भी, और वो अगर फाइनल में आती है तो फाइनल बैंक करेगी बिल्कुल। तो बीजिंग से आगे हम लंदन में बैंक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, क्या लगता है? मुझे तो लगता है हमारे विजेंद्र से आगे मुक्के लगेंगे जी। 8 बॉक्सर 8 से उम्मीद है कि वो मेडल टैली में जाएंगे। डोला? इस
बार तो आर्चरी में तो करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक एक भी मेडल जीते नहीं ओलंपिक में। काफी सामने तक जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में हम लोग लास्ट एथेंस और बीजिंग में क्वार्टर फाइनल में जाके हम लोग को वुमेन्स टीम हार गया था। तो इस बार तो काफी है जो हम लोग मेडल, तो कौन सा मेडल लेंगे ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेडल तो है, पोडियम फिनिश तो है, पोडियम फिनिश तो है, हर कोई कह रहा है पोडियम फिनिश तो है। तो उम्मीद यही है कि लंदन ओलंपिक्स में अधिकतर खेलों में पोडियम फिनिश हो और मेडल जो बीजिंग में थे उससे कहीं ज्यादा इस बार हम मेडल देख सके। हम ये देख रहे हैं कि बीजिंग की तुलना में लंदन में प्रदर्शन कैसा रहेगा टीम का। शूटिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि शूटिंग का दल जो है वो काफी बड़ा है, 11 लोगों का दल है। अनीसा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। अनीसा, ये बताइए कि अभिनव बिंद्रा तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभिनव जो है इस वक्त इतने फॉर्म में नहीं है, उस पीक पे नहीं है जिस पीक पे शायद वो बीजिंग में थे। बीच में एक लैग पीरियड आ जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड भी कह सकते हैं या लैग पीरियड कह सकते हैं, ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी होता है। अनुराज भी काफ़ी फॉर्म में चल रही थी, लेकिन बीच में एक पीरियड आया था जिसमें उसका स्कोर डाउन हुआ था। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोग ओलंपिक तक सारा पिक हासिल कर लेंगे। पूरा टाइम कोई भी शूटर पूरा टाइम पिक पे नहीं होता है, कभी ना कभी उसको थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ता है। ट्रेनिंग पर्पजली कहिए या कुछ चेंजेस कह सकते हैं, या फिर प्रेशर को डाउन करने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि अभी हम वर्ल्ड कप लंदन गए थे, उस वक्त देखा कि जितने भी टॉप शूटर्स थे उनके स्कोर कभी भी वहाँ पर लगे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है वो देख रहे हो कि किस तरह की रेंज है, वेदर कैसा है, सारा कुछ उनको देख कर करना होता है। वहाँ पर 10 मीटर 50 मीटर दोनों भी इक्वल है। अगर 10 मीटर चल रहा है तो 50 मीटर बंद, 50 मीटर चल रहा है तो 10 मीटर बंद। वेदर पे डिपेंड है कि किस तरह से फायर होगा। 25 मीटर भी उसी तरह से है। तो और गगन भी उसमें है, गगन नारंग है, गगन नारंग तीनों इवेंट में है, प्रोन इवेंट, 3 पोजीशन और एयर में। तो उनसे तो उम्मीद तिगुनी कर सकते हैं हम कि तीनों में चांसेस है मेडल लेने की। कोई भी मेडल, लेकिन मेडल लेने की काफी गगन का ये है कि वो एक जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन कई बार इस बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं, उनका परफॉर्मेंस नहीं आया। देखते हैं कि ये तीसरा ओलंपिक है उनके लिए और उन्होंने मेहनत की है और तीनों इवेंट हैं, उम्मीद हम ज्यादा रख सकते हैं। संजीव राजपूत है, कॉमनवेल्थ में तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, क्योंकि सभी इवेंट खेले तो सभी में इवेंट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये ओलंपिक है उनका तीसरा बार है और फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि प्रेशर होता है या कुछ एक अलग से माहौल बनता है, लेकिन अभी तो काफी कुछ तिगुनी उम्मीद करें। बिल्कुल तिगुनी उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा विश करो। जी बिल्कुल। चलिए कमल भाई, ये बताइए बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं। विकास कृष्ण एक नए आए हैं, फिर शिवा थापा जो हैं उनसे मैं मिला हूं और काफ़ी एक्साइटेड हैं वो कि उनको 2016 के ओलंपिक के लिए वो प्लान कर रहे थे, 2012 में उनको क्वालिफाई करने का मौका मिल गया। तो ये आपको लगता है ये स्टार्स होंगे? जी हाँ, विकास किशन अभी अच्छा फॉर्म में है, लास्ट भी एशियन गेम्स में उसने गोल्ड लिया है। फिर और एक लाइट फ्लाई में जो देवेंद्र है वो भी कुछ कर सकता है। जी हाँ, वो ऐसा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत कम जो है लाइट फ्लाई के बॉक्सर उतनी दूर पहुंचते हैं और वो पहले ही क्वालिफाई में उसने क्वालिफाई किया, तो उससे भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। वो बिल्कुल पॉकेट साइज फाइटर हैं वो देवेंद्र। और शिवा थापा भी आप देख रहे हैं करंट अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है उनका, तो सारे उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और भी जय भगवान भी है, किसी को ये नहीं करना। जय भगवान भी लाइट वेट में बहुत दिन से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उसको, वो भी कुछ कर सकते हैं। बैंटम में हमारी चुनौती है, बैंटम में शिवा थापा से हम उम्मीद करें। जी उम्मीद कर सकते हैं। कल उनका इवेंट है, कल बैंटम का और मिडिल वेट विजेंदर का है इवेंट। तो आज क्या होगा? आज क्या कर रहे हैं? सुना आज वेइंग्स होते हैं। आज नहीं, कल सुबह ही वेइंग्स होंगे। अच्छा, वेइंग्स में क्या होगा? वो सबको खड़ा करेंगे, क्या उतने वजन के है कि नहीं है? जी, आज रात को सारे बॉक्सर जो अपना प्रैक्टिस करके वेट सेट कर लेंगे, क्योंकि कल सुबह के वो कोई रिस्क नहीं लेगा। रात को कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे, जिसका ज्यादा नहीं खाएंगे, जिसका कम है ठीक है वो थोड़ा खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग का ऐसा ही जो छोटे वेट में होते हैं उसका डिनर और लंच तो होता ही नहीं है, ब्रेकफास्ट में चलते हैं बॉक्सर। अच्छा जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वह जिस दिन आपका वेट देना है उस दिन लंच और डिनर हो गया तो फिर वेट नहीं आएगा। अच्छा, इसलिए मतलब अगर 75 केजी में विजेंदर है तो और विजेंदर का अगर 75.5 हो गया या 76 हो गया, 75.1 हो गया तो आप आउट हो जाओगे। ओहो, 74 चलेगा? 74 प्लस कुछ भी हो सकता है, 75 भी पूरा डेड हो सकता है, चलेगा। लेकिन उससे 100 ग्राम भी आपका ज्यादा हो गया तो फिर आप डिस्काउंट। ज्यादा हो गया, एक रात पहले पता चल गया वजन ज्यादा हो गया, तो ग्राउंड के राउंड लगाने पड़ते हैं? राउंड रात को स्टार्ट हो जाएंगे फिर वो और सुबह तक भी नहीं हुआ तो फिर सुबह भी कंटिन्यू चलेंगे वो मॉर्निंग में। खैर, तो विजेंदर से उम्मीद है। विजेंदर ने पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं। डोला, हम इन तीनों आर्चर्स से मेन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें
आप राहुल की बात कर लीजिए, जयंत तालुकदार की बात कर लीजिए, तरणदीप की बात कीजिए, या फिर महिलाओं में हम दीपिका की बात करें, चक्रबोलू सुरू की बात करें, या फिर बुमैला की बात करें, खास क्या है इनमें? और दीपिका की अगर खास बात करें, नंबर 1 है वो, ऐसे खास क्या है उस 19 साल की लड़की में कि वो अचानक स्टेज पर आई और कॉमनवेल्थ के बाद से उनका कमाल देख रहे हैं? हाँ, मतलब सडनली आया दीपिका, कॉमनवेल्थ के बाद से सभी टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ मेडल ली है। तो अभी मुझे जो लगता है जूनियर है तो उतना टेंशन मतलब क्या हो रहा है वो सब सोचती नहीं है। अच्छा। और काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जब फील्ड में उतरती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये जो 3 देख रहे हैं हम, राहुल, जयंत और तरणदीप, इनकी खासियत बताइए हमें। तो तीनों मतलब पहले राहुल की बताइए। खासियत भैया की बताइए। खासियत मतलब अभी ये लोग का मतलब जैसे राहुल और जयंत का फर्स्ट ओलंपिक है, वो लोग मतलब क्वालिफाई करने के लिए एकदम पूरा जान लगा दिया था। तरुण 2004 में गया था, तो अभी जाडेज का सेकंड ओलंपिक्स है। लेकिन लास्ट ईयर से हम लोग का मेंस टीम का उतना फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो वो लोग ऑगडेन में जब क्वालिफाई किया उस टाइम से वो लोग अपना पीक फॉर्म पकड़ा है। तो उस हिसाब से देखा जाए जो राहुल का जो मेन लगा लास्ट में, जो उसका इक्विपमेंट्स खो गया, वो जयंत तरुण से इक्विपमेंट्स लेके चलाया था, तो उसमें अमेरिका में रास्ते में कहीं खो गया था अमेरिका। हाँ, मतलब पेरिस में उसका बॉक्स पड़ा था, टूर्नामेंट के बाद उसको मिला। तो उस हिसाब से मतलब उस कंडीशन में इतना प्रेशर रहने के बाद भी ये लोग टीम मेट सब अपना मतलब अपने आप को संभाल के जो इतना अच्छा किया, और वो लोग बेस्ट स्कोर किया उधर टीम इवेंट में। तो उतना कॉन्फिडेंट अभी उसके बाद से वो लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो मुझे लगता है वही अगर ये लोग उसी टेम्परमेंट में अगर ओलंपिक तो अगर आपको आपका इक्विपमेंट खो जाए और आपको दूसरा इक्विपमेंट से आपको स्कोर करना पड़े तो मुश्किल होता होगा ना? काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सबका कुछ मतलब बहुत चेंजेस रहता है। उधर से किसी से एरो उधर ही लिया हो, किसी से बो हैंडल, मतलब हम लोग का बहुत सारा पार्ट्स होता है जो उसको सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कहीं कीट, कहीं का रोड़ा, कहीं का मतलब कुछ मतलब हम लोग जो क्वीबर एरो जहाँ रखते हैं वो भी राहुल के पास नहीं था, वो ऐसे जमीन में रख के, जैसे मतलब पहले जमाने में हम लोग टीवी में देखते महाभारत रामायण में ऐसे तीर रख के चला रहा था। फिर जब हम लोग का शॉप ओपन हुआ तो उधर से वो क्वीबर खरीद के फिर उसके अंदर मतलब काफ़ी दिक्कतें आई उसके। लंदन ड्रीम्स यानी सपना, उस सोने के तमगे का, जिसके लिए 81 खिलाड़ी इस वक्त ओलंपिक विलेज में मौजूद हैं, और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोने के तमगे जीते, पोडियम फिनिशेस हों और बीजिंग ओलंपिक से आगे हमारा आंकड़ा बढ़े। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं, इनसे आपका हम परिचय करा चुके हैं। अब बात करते हैं कुश्ती की। कुश्ती जिसमें हमें मेडल मिल चुका है, कुश्ती जिसमें हमें दोबारा मेडल की उम्मीद है, ब्रॉन्ज मेडल से आगे बढ़ने की उम्मीद है। और दावेदारी की बात करें तो हम सुशील के नाम को तो मान के ही चल रहे हैं, लेकिन योगेश्वर की भी दावेदारी आप बता रही हैं कि काफ़ी मजबूत है। जी, योगेश्वर दत्त का ये तीसरा ओलंपिक होएगा, और पहले 2 ओलंपिक से उसको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। और हालांकि पिछली बार भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो मेडल लेगा, लेकिन कुछ सेकंड, शायद 8 से 10 सेकंड के डिफरेंस में वो अपनी बाउट को लूज़ कर गया। तो इस बार उससे भी और भी ज़्यादा उम्मीद है कि उसने उससे सीख ली होगी, उसने अपने फुटवर्क है या उसने स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, उस पर बहुत काम किया होगा। तो इसलिए मेरी उम्मीद योगेश्वर दत्त से भी है कि पहले 3 मेडल्स में उसका भी मेडल होएगा। और सुशील ज़रूर, सुशील से तो सारे भारत को उम्मीद है। बीजिंग के बाद से उन्होंने ही एक उम्मीद जगाई कुश्ती में मेडल लाने की, तो सुशील से तो खैर है ही मेडल की, लेकिन सुशील के अलावा भी हम चाह रहे हैं कि भारत जैसे सुशील को सर आंखों पे बैठा रहा है, वैसे और पहलवान निकले जिनको वो सर माथे पर बैठाएं और वो मेडल हम हमारे देश के लिए लेकर आए। तो हम कम से कम 2 मेडल की उम्मीद करें? जी, कम से कम हम 2 मेडल, कम से कम 2 पोडियम फिनिश की उम्मीद जी, 5 में से 5 पहलवान वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से हम 2 तो ये मानकर चल ही रहे हैं कि 2 मेडल होंगे, और उससे ज़्यादा की हम कह नहीं सकते हैं कि पूल पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छा पूल पड़ जाता है तो आपका ड्रॉ कैसा है उस दिन, उस पर बहुत निर्भर करता है। बहुत करेगा, आपका लक भी बहुत बढ़ेगा। और एक दिन में उनको 4 से 5 इवेंट्स, 5 कुश्ती लड़नी पड़ती है? जी, वो एक ही दिन में आपको अपना वेट क्लियर करना पड़ता है। और उसमें 5 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी कुश्तियाँ आपको ऑन द मैट आपको लगातार खेलना पड़ सकता है। तो सारा दम खम उसकी पहलवान की स्टेमिना और रिकवरी पर भी निर्भर करेगा, वो कितना रिकवर करता है और कितनी जल्दी वो नेक्स्ट बाउट के लिए रेडी रहता है। तो 2 मेडल की उम्मीद हम कर रहे हैं, और खासकर सुशील कुमार पर नज़र रहेगी। बैडमिंटन की बात करते हैं, अनुता ये बताइए कि साइना नेहवाल जिस तरह से अभी सुपर सीरीज़ में उनका एक सुपर सक्सेस का दौर चला है, चाइनीज़ खिलाड़ियों को उन्होंने मात दी, और उसी के चलते चाइनीज़ ने भी अपनी जो है टीम में बदलाव करके साइना के लिहाज से जो एक खिलाड़ी है 4th रैंक को उसको पहले भेज दिया। 3rd नंबर जो जिसने वो रैंक को जो है वो 3rd रैंक थी,
उनको बाहर करके सिर्फ साइना के लिए किया था, हमने सुना था एक कारण ये था, एक कारण ये भी था। साइना ट्वाइस शी हैज बिटन दैट शैंग वैंग को उसने हराया हुआ है। तो लिu सूरी के साथ फर्स्ट टाइम यही जो इंडोनेशिया ओपन में जीती है। तो मे बी यू नो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन्होंने बदलाव किया है। सुपर सीरीज में जीतना और ओलंपिक में जीतना, क्या उसमें लेवल ऑफ कंपटीशन में फर्क है? See, level is same. Super Series also all top players खेलते हैं. So therefore, but Olympics वहाँ पे और स्पेशली चाइनीज जो है मैं ये मानती हूँ और देखते आई हूँ, ये लोग जो है ऑलवेज, जैसे हमारे एशियन गेम्स हुआ या हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है, उसके लिए ये लोग सुधीरमन कप होता है, इसके लिए वो लोग बहुत प्रिपेयर करके आते हैं। एंड आई एम श्योर इवन कि आफ्टर सुपर सीरीज डिफीट फ्रॉम साइना, डेफिनेटली दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड मच बेटर वे। दे आर डिफरेंट प्लेयर व्हेन दे कम फॉर गेम्स। तो डेफिनेटली इट विल बी अलग होती है। हाँ, इनके ये बात तो हमें भी पता होगी, ये बात गोपीचंद को भी पता होगी। हाँ, दैट वे इवन ये साइना रियली, इवन आई वाज देयर बिकॉज आई एम वन ऑफ द कोचेस इन नेशनल दिस थिंग। ये लोग जाने से पहले साइना इज इन बैड शेप, not in bad shape. She is in absolutely frame of mind, focused and determined है। Yeah. अच्छा, ज्वाला की जोड़ी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अश्विनी के साथ भी उनके चांसेस हैं, दीजू के साथ भी चुनौती दे सकती है। हाँ, देखिए लास्ट ईयर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक हमारे डबल्स में कभी मेडल नहीं आए, एंड स्पेशली इन लेडीज डबल्स। ये दोनों प्लेयर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप नोबडी एक्सपेक्टेड एंड दे गॉट द ब्रॉन्ज। सो यू नेवर नो कि जब एक्सपेक्टेशन ना हो और परफॉर्म कर जाओ तो आप सरप्राइज पैकेज हैं। जैसे आपको मैंने पहले बोला कि हमारे जो न्यू स्कोरिंग सिस्टम हुआ है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर इंडियंस। ये 21 पॉइंट्स से टेबल टेनिस स्कोरिंग जो हुआ है, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। एंड इस स्कोरिंग में मतलब nobody is, I mean anybody can win that point of time, that point of day. So कैसे mental condition किसी एक टीम को फेवर नहीं करती है या किसी एक टीम के खेलने के स्टाइल को फेवर नहीं करती है, तो ये स्कोरिंग सिस्टम का भी फायदा हम ले सकते हैं। एंड मोरोवर ज्वाला इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट है। हाँ, बिल्कुल। आई मीन शी इज गो ऑल आउट दैट वे। एंड अश्विनी इज यंग definitely, but Diju and Jwala, actually Diju is very talented, but I feel ki they can beat any top players in the world, and if they click that day, definitely. हमारे साथ हमारे टेनिस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, रोहित राजपाल, जो कि सिलेक्टर भी है टेनिस के। और स्वागत है रोहित। थैंक यू। ट्रैफिक की समस्या को जूझते हुए रोहित हमारे बीच पहुंचे हैं। लेकिन रोहित, ये बताइए, समस्याएं तो हमारे टेनिस टीम में भी बहुत थी, अब समस्याएं सब खत्म हो चुकी हैं? जी, मेरे हिसाब से अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं एंड सारे प्लेयर्स जो हैं इस टाइम फोकस्ड हैं एंड दे आर ऑल गेटिंग शार्प। हम लोग वो कुछ दिन पहले विंबलडन पहुंच गए थे, जो कि वेन्यू है गेम्स का, और ग्रास पे सारी प्रैक्टिस हम लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब अगर हम बात करें डबल्स की, वहाँ पे हम बोपन्ना और भूपति की जोड़ी है, विष्णुवर्धन और लियांडर पेस की जोड़ी है, लेकिन ड्रॉ उनका टफ है दोनों का। ड्रॉ देखिए, अगर पेपर पे आप जाएंगे तो ड्रॉ बहुत टफ है, और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टॉप जो सिंगल्स प्लेयर्स हैं सारे ओलंपिक्स, वो भी खेलते हैं। मैं बता रहा हूँ, लियांडर के ड्रॉ में तो आगे जाके उनका जो विल्फ्रेड सोंगा के साथ भी मुकाबला हो सकता है। जी, जो कि विल्फ्रेड सोंगा तो वर्ल्ड सिंगल्स में नंबर 5 है जी, तो वो तो सर्व से ही सामने वाली टीम पर दबाव बना देते हैं जी। बट ऑल्सो इसमें ये है कि उनके पार्टनर हैं, और यू नो, एंड गुड पार्ट इज कि हम लोगों का ये जो कंपटीशन है ये ग्रास पे है, जो कि इंडियंस को बहुत सूट करता है। हम लोग ट्रेडिशनली, अगर आप देखें, सारे प्लेयर्स जो हैं ग्रास पे अच्छा खेलते हैं। एंड अगर आप देखेंगे बेस्ट डेविस कप रिजल्ट्स जो हम लोगों के हैं, लियांडर के वगैरह, सारे ग्रास पे बाहर के प्लेयरों के साथ अच्छे रहे हैं। अच्छा, और लियांडर सानिया की जोड़ी जी, ये कैसी है? जी, सबसे आई थिंक अगर हम लोगों का बेस्ट चांस, मेडल प्रोस्पेक्ट जो है वो मिक्स डबल्स में ही है, बिकॉज जो ड्रॉ है वो सिर्फ 16 टीम्स का ड्रॉ है इसमें, और उसमें भी 4 टीम्स को वाइल्ड कार्ड मिले हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 3 राउंड अगर हम लोग निकाल गए, तो तीसरा राउंड जो है हम लोगों का, वो हम लोग 2 राउंड जीत के जो मेडल कंटेंशन में आ जाएंगे, और अगर तीसरा राउंड निकालते हैं देन वी आर श्योर शॉट फॉर अ मेडल। तो लेकिन ये थोड़ी सी वो था ना, रिलक्टेंट पार्टनर्स वाली बात थी, बेमन में जो जोड़ी जो बनाई गई, उसका कहीं असर आपको लगता है बीच में कहीं आएगा? क्योंकि आप लोग लगातार संपर्क में रहते होंगे अभी भी। जी, देखिए, थोड़ा सा ये बात इतनी आ जाती है कि अगर आप प्रैक्टिस इकट्ठे कर रहे हैं और टूर्नामेंट्स इकट्ठे खेल रहे हैं तो एक शार्पनेस रहती है आप लोगों की,
और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस मामले में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। उनको तस्वीरें देखने साथ में प्रैक्टिस की भी उनकी। जी, तो जैसे मैंने बताया वो लोग कुछ दिन पहले पहुंच गए हैं, सब पूरी टीम वहाँ पे। हाँ, तो ऑल इज वेल और आपस में अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, मूड भी अच्छा है सब लोगों का, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और उम्मीद कर रहे हैं कि सानिया और लियांडर की जोड़ी कम से कम जो सबसे मजबूत दावेदारी के तौर पर मानी जा रही है, उनसे मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।